ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज के सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में समान रूप से डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और विश्वसनीय डेटा सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी जनसेवा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दुनिया के विकासशील देशों पर गंभीर असर पड़ा है, जबकि भू राजनीतिक तनावों ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को जन्म दिया है। इन स्थितियों में इन देशों का निर्णय पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। G20 देशों के समक्ष विकास का मॉडल रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100 से अधिक सुविधा वंचित आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन में सुधार का प्रयास किया है। ये जिले अब विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष की समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे महिला नीति विकास की ओर उन्मुख है। काशी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नगर सदियों से ज्ञान, गहन चिंतन, विचार विमर्श, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। श्री मोदी ने G20 विकास एजेंडा के काशी तक पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से आरंभ हुई विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री जयशंकर ने कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर दबावों के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक बहाली की संभावना धूमिल बनी हुई है। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और हाईवे निर्माण की अनेक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ ही सहायक मार्गों को भी 4 लेन और 6 लेन का किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों को विकास का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय सड़कों के निर्माण से आज उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देवरिया में आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें 4 लेन देवरिया बाईपास और 4 लेन सलेमपुर बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा नवलपुर सिकंदरपुर खंड के 2 तथा 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण, तमकुही राज बिहार बॉर्डर मझौली खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण और सलेमपुर मैरवा खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पूर्व आज प्रतापगढ़ में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 8 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहा है, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले माह अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर भाजपा देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन और बलरामपुर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने कुल 14,624 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा 28 मई को संचालित हुई थी। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी है।
प्रदेश की माफिया सूची में शामिल अपराधी खान मुबारक की आज हरदोई जेल में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले खान मुबारक पर अम्बेडकर नगर, लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।